हेलो दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में क्लास 9th एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। पहला दिया गया है 7 सेमी। तो मुझे गोले का आयतन निकालना है और त्रिज्या दी गई है। त्रिज्या जो दिया गया है वो लिख लेंगे। त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है। इसलिए गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r³ बराबर 4/3 गुणे 22/7 गुणे r³ यानी 7 गुणे 7 क्यू है। 7 से 7 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा। अब ये 22 चक्कू 88 गुणा कर लेंगे। 88 गुणे 7 सते 49 और बटे में ये बचेगा 3। तो यहाँ पर अब हम 88 और 49 की गुणा कर लेंगे तो 49 गुणे 88 इस तरह से यहाँ गुणा कर लेंगे। 8 नेम 72, 8 चक्कू 32 और 7 39। फिर उतना ही आएगा 2 9 और 3 2 9 2 11 9 3 12 और 1 13 और 3 1 4 43 12। तो यहाँ पर आ जाएगा जब गुणा करेंगे 43 12। ठीक है, 43 12 को अब 3 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर 3 से भाग करेंगे जब हम इसको तो आ जाएगा 3 1 3 और 1 और ये 3 3 चक्कू 12 1 और ये 1 3 3 9 फिर 2 और ये 2 3 सत्ते 21। फिर एक बच्चा दशमलव लगाया तो यहाँ पर आ जाएगा। इसको अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1437 सही 1/3। ठीक है, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं ये। या इसको और सॉल्व करेंगे दशमलव लगा के तो यहाँ 10 हो जाएगा। 3 3 9 3 3 9 फिर से एक बचा, फिर से 10 हुआ, फिर से 3 3 9 यानी अब बार बार 3 3 ही आता रहेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1437.33 घन सेमी। ठीक है, सेंटीमीटर में है तो ये घन सेमी यानी सेमी क्यूब हो जाएगा। सेमी क्यूब। तो ये इसका आंसर फर्स्ट का हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट 2। सेकेंड पार्ट में जो त्रिज्या है वो दी गई है 0.63 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या r बराबर 0.63 सेंटीमीटर। इसलिए गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r³ बराबर 4/3 गुणे 22/7 गुणे r का मान है 63। तो 0.63 गुणे 0.63 गुणे 0.6 और 3 बराबर 4/3 गुणे 22/7 गुणे। अब यहाँ दशमलव हटा के लिख लेंगे तो 63 और बटे में 100 गुणे 63/100 गुणे 63 और बटे में 100। ठीक है, अब जो डिवाइड होगा उसे डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे 7 1 7 और 7 नेमा 63 3 1 3 3 3 9। तो ये यहाँ पर हमने इसको डिवाइड कर लिया है जितना डिवाइड हो पाया है।
अब यहाँ पर हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 एकन 4 और 25 आ जाएगा, 25 चक्कू 100 होता है। तो यहाँ पर ये 25 आ गया है। अब यहाँ पर अभी ये और डिवाइड हो जाएगा इससे, तो 2 एकन 2, 2 एकन 2, 11 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 50 आ जाएगा। तो इसके बाद में अब यहाँ तो सब डिवाइड हो चुका है, 5 से ये कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अब कुछ यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा, इसलिए अब जो बचा है वो लिख लेते हैं। 11 बचा हुआ है और 3 बचा हुआ है, तो 11 गुणे 3 और गुणे 63 और बटे में बाद में लिखेंगे अभी ये 63, इतना बचा हुआ है। अपॉन में बचा हुआ है 25 गुणे 50 गुणे 100, ठीक है, इतना बचा हुआ है। तो अब गुणा कर लेंगे, इन सब की गुणा कर लेंगे जो बचा हुआ है। तो 11 तियाँ 33, आगे लिखेंगे 33 गुणे 63 गुणे 63, 63 गुणे 63 बटे में 25। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 0 इधर बढ़ा देंगे तो इधर 5 बचेगा, तो 25 पंचे 125 हो जाएगा, 125 और गुणे इधर हो जाएगा 1000, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह से लिख लिया है। अब 33 63 63 की यहाँ पर गुणा करेंगे, तो 33 और 63 गुणे 63, तो 63 का वर्ग होता है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। जब पूरा सॉल्व करेंगे गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर 33 और 63 की गुणा करते हैं। यहाँ पर मैंने गुणा करके दिखा दिया है, पहले मैंने 63 और 63 की गुणा कर लिए तो आ गया 39 69, उसके बाद में 39 69 में मैंने 33 की गुणा कर लिए तो इतना आ गया है, ठीक है। इसको फिर मैंने 125 से भाग किया है, तो पहले मैं इसको लिख लूँगा 130 977, या मैं 39 69 ही लिख कर दिखा देता हूँ। पहले 33 गुणे 39 69 और बटे में 125 गुणे 1000, ठीक है। आप 33 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 130 977 और बटे में यही 125 गुणे 1000, ठीक है। अब 125 से 130 977 को मैंने भाग करके यहाँ दिखा दिया है, तो ये आ जाएगा 1047 दशमलव बराबर, यहाँ लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 1047.816 और बटे में अब 1000 बचा, 1000 से और भाग करेंगे तो 0.3 अंक के पहले यानी और इधर बढ़ाएगा, तो ये बनेगा 1.0478116, ठीक। तो ये आ जाएगा घन सेमी, क्योंकि ये पूरा सेमी में था तो यहाँ पर हम लिख देंगे घन सेमी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर घन सेमी, या इसको अगर मीटर में बदलना होगा तो हम इसको मीटर में भी बदल सकते हैं। तो जब मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1.05 बराबर 1.05, ठीक है। इसको 1 मान के यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, 1.05 घन मीटर, ठीक है, मीटर क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जिसमें आंसर लिखना हो आप उसमें आंसर लिख सकते हैं। तो ये पार्ट जो है फर्स्ट का सेकंड था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। तो पहला है 28 सेंटीमीटर व्यास और दूसरे का 0.21 मीटर। तो पहला सॉल्व करते हैं पहले, तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो व्यास बराबर, व्यास दिया गया है हमें, व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर,
28 सेमी, ठीक है, 28 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या बराबर, त्रिज्या आर बराबर 28/2 बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है, इसलिए जब हम इसको भाग कर देंगे 2 से तो ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी। इसलिए उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन, ठीक है, ठोस, इसलिए ठोस गोलाकार, ठोस गोलाकार गेंद द्वारा, गेंद द्वारा, गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए, हटाए गए पानी का आयतन, आयतन बराबर 4/3 पाई RQ बराबर, ठीक है। तो 4/3 पाई RQ, तो यहाँ पर जो है अब हम मान रखेंगे और इसमें जो पाई का मान रखना है वो 22/7 ही रखना है, क्योंकि दिया नहीं गया अलग से। तो 4/3 गुणे 22/7 गुणे RQ यानी 14, 14 गुणे 14 गुणे 14, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बराबर, जो बचा लिख लेंगे 4 गुणे 22 गुणे 2 गुणे 14 गुणे 14, यहाँ पे ये बचा हुआ है और बटे में 3 बचा हुआ है। अब गुणा कर लेंगे, 22 चक्कू 88, ठीक है, 88 गुणे 2 गुणे 14, 14 का वर्ग लिख लेंगे यहाँ पे, 14 गुणे 14 196, ठीक है, गुणा करके लिख लिया मैंने, बटे में 3 बराबर 2 से गुणा कर लेंगे, 2 8 16, 2 8 16 और 1 17 गुणे 196 और बटे में 3 बराबर। अब यहाँ पर हम 3 से पहले 176 196 की गुणा 96 की गुणा करेंगे, उसके बाद में हम 3 से इसको भाग कर देंगे। तो जब हम यहाँ पर इसको भाग करेंगे गुणा करके, तो गुणा करने पर आ जाएगा 11,498, ठीक है, गुणा करने पर आएगा, अच्छा गुणा करने पर 34,496 आ जाएगा, 34,496 गुणा आप लोग खुद करेंगे और 3 से भाग करेंगे। तो जब 3 से भाग करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 11,498, ठीक है, 11,498.67, 11,498.67 घन सेमी, ठीक है, सेमी, सेमी क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले का आंसर यहाँ पर आ गया है। अब देखते हैं इसका पार्ट सेकंड। तो दूसरे में है व्यास बराबर 0.21 मीटर, इसलिए त्रिज्या बराबर त्रिज्या बराबर 0.21/2 मीटर, ठीक है। तो ये यहाँ पर त्रिज्या हमने लिख ली है। इसलिए गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन बराबर गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन, आयतन बराबर 4/3 पाई RQ
बराबर 4/3 गुणे 4/3 गुणे 0 गुणे 22/7 गुणे 0.21/2 गुणे 0.21/2 गुणे 0.21/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हम 3 से 3 × 3 और 3 से इसको काट देंगे। 3 × 3 और 3 × 21 0.07, तो ये कट जाएगा। 7 से काटेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, तो इसको काट लेते हैं। 7 × 7 7 × 21, तो 0.03। ठीक है, ये कट गया है। 2 दूनी 4, 4 कट गया और 2 से ये कट गया, 11 आ गया। ठीक है, अब जो बचा है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बचा है ये 11 गुणे 0.07 गुणे 0.03 गुणे 0.21। ठीक है, अब जो है इसकी गुणा कर लेते हैं पहले। 11 × 7 = 77, तो 0.77 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसकी गुणा करेंगे। गुणे 0.03 गुणे 0.21। अब इसकी गुणा इसमें कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21 और 2 23। ठीक है, और 2 दशमलव के बाद 2 अंक ये और 2 अंक ये, तो 4 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 0 दशमलव ये आ जाएगा 0.0231 गुणे 0.21। अभी इसकी और गुणा करनी है, तो 0.231 गुणे 0.21 की जब गुणा करेंगे तो ये सीधे इसका आंसर निकल आएगा। तो ये निकलेगा 0.004851। ठीक है, 0.004851 0.0048 और 51। ठीक है, ये निकल आएगा यहाँ पे इसका आंसर। ठीक है, घन सेमी, सॉरी मीटर में दिया है तो घन मीटर, इसका ये आंसर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ है या आपको लगता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।